आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित तीसरी क्लास है। इससे पूर्व हमने 2 सेशन कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखे तो जाके देख सकते हो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, मिश्रित लाल व काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है? पाली सिरोही में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, अजमेर नागौर में, धौलपुर या करौली में। तो इसका राइट आंसर होगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में मिश्रित लाल व काली मृदा पाई जाती है। और इसके अलावा उदयपुर का पूर्वी क्षेत्र और चित्तौड़गढ़, इन जिलों में मिश्रित लाल व काली मृदा पाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। और मिश्रित लाल व काली मृदा में जो कपास, मक्का फसल के लिए उपयोगी मानी जाती है। इसके अंदर कौन सी फसल होती है? कपास और मक्का। अगला क्वेश्चन, कथन, राजस्थान के पूर्वी मैदान में दोमट और बंजर मिट्टी पाई जाती है। पहला कथन कह रहा है कि राजस्थान के पूर्वी मैदान में दोमट मिट्टी अर्थात जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिल्कुल सही है। लेकिन और बंजर मिट्टी पूर्वी राजस्थान में नहीं पाई जाती है। इसलिए पहला कथन, आधा कथन सही है, आधा कथन गलत है, इसलिए पहला कथन गलत हो गया। दूसरा है कि दोमट मिट्टी संगठित एवं बारीक छिद्रों वाली होती है। बिल्कुल सही है। इसका मतलब कथन गलत है लेकिन कारण सही है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, और राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी या कच्छारी मिट्टी कहां पाई जाती है? जयपुर में, अलवर में, भरतपुर में, धौलपुर में, करौली में, सवाईमाधोपुर में। इन जिलों में मुख्य रूप से राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में मिट्टी के कटाव की समस्या है। इसका कारण है कि राजस्थान में चंबल, बनास, घग्गर व बाणगंगा आदि नदियों मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण है। बिल्कुल कथन भी सही, कारण भी सही। और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि राजस्थान में मिट्टी की कटाव की समस्या देखने को मिलती है। और इसका कारण यह है कि राजस्थान में चंबल नदी के द्वारा मिट्टी का कटाव हो रहा है, बनास नदी के द्वारा हो चाहे बाणगंगा नदी के द्वारा हो, मिट्टी का कटाव हो रहा है। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का, कथन सही और कारण भी सही। अगला क्वेश्चन, और इसके अलावा राजस्थान में वायु के द्वारा भी मिट्टी का कटाव होता है, जो कि सर्वाधिक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भीलवाड़ा जिले की जाजपुर तहसील में भूरी व पीली मिट्टी पाई जाती है। पहला कथन सही है। भीलवाड़ा जिले की आसीन तहसील में भूरी मिट्टी पाई जाती है। दूसरा कथन भी सही है। तीसरा है कि भीलवाड़ा जिले की सापुरा तहसील में पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है। यह कथन गलत है, क्योंकि पहाड़ी मिट्टी उदयपुर में और कोटा में मुख्य रूप से पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा कथन 1 और कथन 2 सही है। लेकिन वर्तमान में सापुरा जिला भी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पीएस परास क्षारीय मृदा की सूचक है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 से ऊपर। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का, क्योंकि यदि पीएस मान 7 से कम है तो वह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है, और यदि पीएस मान 7 से अधिक होती है तो वह क्षारीय प्रकृति की होती है। और मिट्टी का सर्वाधिक उपजाऊपन कब होता है? जब मिट्टी का पीएस मान 6.5 से लेकर 7.5 के मध्य हो, वह मिट्टी उपजाऊ होती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? तो राजस्थान के पश्चिमी जिलों में मुख्य रूप से बलुई मृदा पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। काली मृदा जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में। लाल लोमी मृदा जो राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान में
उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ इन जिलों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार की मृदा लिथोसॉल्स भी कहलाती है? दोमट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का पर्वतीय या पहाड़ी मृदा, जिसे लिथोसॉल्स मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। मैंने पीछे लिखवाया था कि लाल लोमी मिट्टी जिसे लेटेराइट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, काली मिट्टी जिसे वर्टिसोल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, जलोढ़ मिट्टी जिसे अल्पिसोल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, केंद्रीय शुष्क सत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर में स्थित है। बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा है कि राजस्थान में मिट्टी परीक्षण की सुविधाएं नहीं है। यह कथन गलत है, क्योंकि राजस्थान में मिट्टी की परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध है, इसलिए दूसरा कथन गलत होगा। तीसरा है कि राजस्थान में मिट्टी के कटाव की समस्या है। बिल्कुल है, क्योंकि राजस्थान में मिट्टी की कटाव वायु के द्वारा भी होता है, जल अपर्दन के द्वारा भी होता है, इसलिए राजस्थान में मिट्टी की कटाव की समस्या है। इसका मतलब कथन 1, कथन 3 सही है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहां है? भरतपुर अलवर में नहीं, कोटा बूंदी में नहीं, बांसवाड़ा डूंगरपुर में नहीं। इसका राइट आंसर होगा नागौर और अजमेर में राजस्थान के अंदर कुबड़ पट्टी है, जिसे बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है, जिसे फ्लोराइड पट्टी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण वहां पर फ्लोरोसिस नाम का एक रोग हो जाता है, जो लोग कमर से झुक जाते हैं, इसलिए इसे बांका पट्टी, कुबड़ पट्टी या फ्लोराइड पट्टी के नाम से जाना जाता है, जो कि नागौर और अजमेर क्षेत्र की के अंदर ये कुबड़ पट्टी पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा नागौर और अजमेर। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? चूना पत्थर की, सूखा और अकाल की, फ्लोराइड की। तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोराइड युक्त पानी होने के कारण वहां के लोगों में फ्लोरोसिस नाम का एक रोग हो जाता है, जहां लोग कमर से झुक जाते हैं, इसलिए इसे बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है, और ये अजमेर और नागौर जिले में फैली हुई है मुख्य रूप से। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले पारिस्थितिकी समस्या सेम जल भराव से भीषणतम प्रभावित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी के नहर के आसपास का क्षेत्र, जहां भूमिगत जल ऊपर की ओर आकर भूमि दलदली हो जाती है। इसका राइट आंसर होगा श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। लेकिन सर्वाधिक सेम की समस्या से प्रभावित जिला हनुमानगढ़ है। इसके अंदर पीलीबंगा तहसील के अंदर बड़ोपल गांव है, जो कि सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित है। कौन सा? बड़ोपल गांव, हनुमानगढ़ का। अगला क्वेश्चन, बड़ोपल गांव जिसके लिए प्राय जाना जाता है वह है जिप्सम का उत्पादन। जिप्सम के उत्पादन के लिए जब हमने खनिज पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ा था गोट मांगलोद, नागौर, जामसर, बीकानेर, जो कि जिप्सम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसका मतलब एक नहीं हो सकता। दूसरा, कपास उत्पादन नहीं। इसका राइट आंसर होगा भूगर्भीय जल का ऊपर आकर एकत्रित होना या सेम की समस्या। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, जो कि बड़ोपल गांव हनुमानगढ़ के पीलीबंगा तहसील के अंतर्गत पड़ता है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन,
उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख क्या कारण है? गहन कृषि, जल भराव या सेम की समस्या? इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन सुमेलित नहीं है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ में लाल काली मिट्टी सही है। अलवर जयपुर में दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी बिल्कुल सही है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी, यह कथन गलत है क्योंकि गंगानगर हनुमानगढ़ में रेतीली बालू मिट्टी पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का, जो कि सही सुमेलित नहीं है। और कोटा झालावाड़ में काली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय और क्षारीय तत्वों से सशक्त कैसे हो जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल का रिसाव से ये पश्चिमी राजस्थान में मिट्टी का अम्लीय व क्षारीय होना या मिट्टी का दलदली होना। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहां अधिकतम बीड़ भूमियां पाई जाती हैं? चंबल नदी, मध्यमाई, ऊपरी बनास या लूनी? तो इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी। जब चंबल नदी चलती है उस समय इस चंबल नदी में जब पानी की मात्रा आवक अधिक हो जाती है वर्षा ऋतु के समय, उस समय चंबल नदी के आसपास में खेतों में पानी चला जाता है। और जब पानी की मात्रा कम होती है, पानी की आवक कम होती है, उस समय ये भूमि खाली हो जाती है। तो इस यहां पर इस स्थलाकृतियां बनाती है, उसे बोलते हैं अवनालिका अपरदन। और जैसे ये नाली 5 से 30 मीटर गहरी घाटियों के रूप में परिवर्तन हो जाती है, उसे बोलते हैं बीड़ क्षेत्र। और बीड़ क्षेत्र सर्वाधिक सवाईमाधोपुर करौली क्षेत्र में सर्वाधिक बीड़ भूमि का विस्तार है। तो चंबल नदी उत्कात स्थलाकृति, बीड़ भूमि और अवनालिका अपरदन के रूप में जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर चंबल नदी। अगला क्वेश्चन राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर होगा चंबल प्रदेश। हाड़ौती क्षेत्र सर्वाधिक इससे प्रभावित है। अगला क्वेश्चन राजस्थान में उत्कात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है। कोटा, बूंदी, जैसलमेर और बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, जो कि सर्वाधिक उत्कात स्थलाकृतियां देखने को मिलती है सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। अगला क्वेश्चन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनालिका अपरदन मिट्टी अपरदन की समस्या मुख्यतः होती है? उदयपुर में, सिरोही में, अलवर में, हाड़ौती का पठार क्षेत्र, कोटा में। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, जो कि अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक मिट्टी का कटाव हो रहा है। कहां पर? हाड़ौती क्षेत्र में चंबल नदी के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन अधिक अवनालिका अपरदन वाले जिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और कोटा, जो कि सर्वाधिक अवनालिका अपरदन से प्रभावित हैं। कौन से? धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और कोटा। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अवनालिकाएं। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, यानी कि उत्कात स्थलाकृतियां कह दो, अवनालिका अपरदन कह दो या बीड़ क्षेत्र कह दो, ये चंबल नदी बेसिन में मुख्य रूप से पाए जाते हैं आसपास के क्षेत्र में। अगला निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा मृदा अपरदन। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन राज्य में भूमि अवनयन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर होगा
जल अपर्दन से, वायु अपर्दन से, इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। सर्वाधिक राजस्थान में भूमि का अपर्दन वायु के द्वारा होता है और दूसरे नंबर जल के द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर वायु अपर्दन से। मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपर्दन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो पश्चिमी राजस्थान में अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, यानी कि वृक्षों की पट्टी लगानी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक बेकार भूमि है? जोधपुर में, चूरू में, उदयपुर में या जैसलमेर में? तो राजस्थान में सर्वाधिक बेकार भूमि जैसलमेर में है, 68.34%। दूसरे नंबर सर्वाधिक बेकार भूमि राजसमंद में है, 48.91%। और तीसरे नंबर सर्वाधिक बेकार भूमि बीकानेर में 39.15%। और चौथे नंबर है उदयपुर में। तो सर्वाधिक जो बेकार या पड़क भूमि है जैसलमेर में, दूसरे नंबर राजसमंद में, तीसरे नंबर बीकानेर में और चौथे नंबर उदयपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। अगला क्वेश्चन, जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है श्रीगंगानगर में, भरतपुर में, कोटा में या बीकानेर में? तो श्रीगंगानगर में साइरोजुम मृदा पाई जाती है। इसके अलावा रेवेरिना मृदा पाई जाती है श्रीगंगानगर में। साइरोजुम मृदा और रेवेरिना मृदा कहां पाई जाती है? श्रीगंगानगर में। और भरतपुर क्षेत्र में जलोढ़ मृदा या अल्फीसोल मिट्टी पाई जाती है। कोटा में वर्टिसोल या काली मिट्टी पाई जाती है। और जिप्सी फेरस मृदा जो कि बीकानेर में पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवेरिना मृदा पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा गंगानगर में। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर गंगानगर। और बीकानेर में कौन सी? जिप्सी फेरस मृदा। आज का अंतिम क्वेश्चन, पाली, नागौर तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? पीली भूरी, धूसर भूरी, ग्रे ब्राउन, जलोढ़? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का ग्रे ब्राउन मृदा पाई जाती है पाली, नागौर, अजमेर। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। एक लाइक करना, अच्छा सा कमेंट जरूर करना। आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ में।